नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां शासकीय विद्या निकेतन विद्यालय में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वृक्षा दिंडी एवं ग्रंथा दिंडी का आयोजन किया गया। और साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां रामकृष्ण महिला महाविद्यालय कॉलेज में 12वीं कक्षा के दर्जनों छात्राएं डीसी कार्यालय पहुंची। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर धुले से है, जहां शासकीय विद्या निकेतन विद्यालय में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वृक्षा दिंडी एवं ग्रंथा दिंडी का आयोजन किया गया। इस दिंडी का शुभारंभ विद्यालय के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। दिंडी के रास्ते में विद्यार्थियों ने नगर निगम के सामने पर्यावरण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस गतिविधि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य मंजुषा क्षीरसागर, वरिष्ठ व्याख्याता जयप्रकाश पाटिल, कुल प्रमुख प्रतिभा ठाकुर आदि उपस्थित थे। साथ ही कार्डक कुणाल दामोदर, भावना सोनावड़े और कई अन्य छात्र और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी कुल प्रमुख प्रतिभा ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जनासाठी आमच्या प्राचार्य डॉक्टर मंजुषा क्षीरसागर मॅडम यांनी मार्गदर्शन केले आहे। तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे आमचे प्रमुख अतिथी डाएटचे वरिष्ठ अधिव्याख्याता डॉक्टर जयप्रकाश पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत। आजच्या या दिंडीचे नियोजन आमच्या शिक्षिका वनिता पाटील मॅडम तसेच कला शिक्षक देसले सर यांनी या दिंडीची संपूर्ण तयारी केली। दिंडी काढण्याचा उद्देश, आजकाल सर्व पिढी ही सोशल मीडियाच्या मागे चालली आहे, वाचनापासून दूर जाते आहे। वाचनाचं महत्त्व त्यांना कळावं यासाठी आम्ही ग्रंथ दिंडीचे आयोजन केले। त्याचप्रमाणे आपल्या पृथ्वीचा जो ऱ्हास होतो आहे तो ऱ्हास वाचवण्यासाठी आपण पर्यावरणाचे संरक्षण केले पाहिजे। या उद्देशाने आम्ही पर्यावरणाची पथनाटिका आणि पर्यावरणाच्या जनजागृतीचे गीत देखील सादर केले आहे। तर या सर्व दिंडीमध्ये शासकीय विद्या निकेतनचे संपूर्ण शिक्षकवृंद, इतर शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। गिरिडीह शहर के न्यू बरगंडा में स्थित रामकृष्ण महिला महाविद्यालय कॉलेज में 12वीं कक्षा की दर्जनों छात्राएं डीसी कार्यालय पहुंची और शिक्षा अधिकारियों से गुहार लगाई। छात्राओं ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब डिग्री कॉलेजों में 12वीं का नामांकन बंद कर दिया गया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने 11वीं की पढ़ाई इसी कॉलेज से की है और अब 12वीं कक्षा के एग्जाम में लगभग 6 महीने का समय बचा है। अब सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य विद्यालय में जाना पड़े तो उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा और 1 वर्ष का नुकसान भी हो सकता है। छात्राओं ने डिग्री कॉलेज में 12वीं का नामांकन बहाल किया जाए, नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी छात्र छात्राओं को दी जाए, यदि नामांकन अन्यत्र करना हो तो उचित मार्गदर्शन और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जैसी मांगे को लेकर। दूसरी ओर छात्राओं की इस पहल से ये स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता और पारदर्शिता की कमी है, जिससे छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। जी, हम आर.के. महिला कॉलेज से है। हमारा 12th का पढ़ाई रोक दिया गया है और एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये बोल के कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि एडमिशन नहीं होगा। तो अब हम लोग 6 महीना के लिए कहाँ पे जाए सर, बताइए आप ही लोग। क्या बोल के एडमिशन रोक दिया गया? एडमिशन बोल के रोका है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि एडमिशन नहीं लिया जाएगा और आप लोग +2 में जाके एडमिशन करवाइए। तो हम लोग 6 महीना के लिए कहाँ पे जाएँ? बस 6 महीना और रहने दीजिए, उसके बाद तो फरवरी में हम लोग एग्ज़ाम ही हो जाएगा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई, क्लास 12 की पढ़ाई हमारे कॉलेज से बंद कर दी गई है और हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब इतने बच्चे का कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता और 6 महीने के लिए हम कहाँ भटकेंगे। तो आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि 6 महीने के लिए बस हमें इस कॉलेज में रहने दें, हमारा एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप एडमिशन नहीं लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूचना कब मिला था ये? हमें सूचना ये मिली है 1 हफ्ते पहले से ये बातें चल रही हैं और कल हमारे स्कूल से हमारे कॉलेज से ऑफिशियल लेटर दे दिया गया है कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा और हमारी प्रिंसिपल ने कहा है कि वो अब हमें एडमिशन नहीं देगी, वो टीसी दे देगी और हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है जाके। अब बीच में हम तो कहीं जाएंगे नहीं सर, इसकी वजह से। क्या नाम है वो आपका? प्राची। हमारा एडमिशन बंद कर दिया गया है और हमें सिर्फ 6 महीना का टाइम है और हमें उसमें एग्ज़ाम भी देना है, पढ़ना भी है। तो हम क्या करें, एडमिशन करवाएं या फिर हम एग्ज़ाम पढ़ें? हम लोग का एडमिशन बंद कर दिया गया है
और एक तो हम लोग को पढ़ने के लिए इतना फोर्स किया जाता है, तब हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर से हम लोग इतना दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। एक एडमिशन से ही नहीं हो जाता, हम लोग का ड्रेस का पैसा चाहिए, सब चीज़ का पैसा चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। एक तो ट्यूशन हम लोग का घर से होता नहीं है, हम लोग खुद से पढ़ते हैं, तो कम से कम इतना तो सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग का 6 महीना है, बस हम लोग को 6 महीना हम लोग को दे दीजिए, 6 महीना हम लोग को दे दीजिए। और फिर आपका जो भी विचार है आप 6 महीना के बाद कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का 6 महीना हम लोग को दे दीजिए और फरवरी में हम लोग का 12th एग्जाम ले लीजिए। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमार। हमारा 6 महीना बर्बाद ना हो, हमारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई 11 क्लास तो हमारा पार हो गया, बस अब 12th क्लास बचा हुआ। बस 6 महीना के लिए हम लोग को कॉलेज में रहने दिया जाए, एडमिशन दे दिया जाए, ताकि हम लोग 12th क्लास क्लियर कर लें। उसके बाद फिर हम लोग अपना सोच लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोग को खुद में पढ़ाई करना है। 6 महीना में हम लोग इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग एडमिशन ले कुछ और भी करें। हम लोग को खुद में भी सेल्फ स्टडी करना है, ताकि हमारा फरवरी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। उसके बाद 12th के बाद हम लोग अपना कॉलेज की तरफ से क्या बोला जा रहा है? कॉलेज की तरफ से बस इतना बोला जा रहा है कि नोटिस आया है कॉलेज में, ऊपर से ऑर्डर आया है कि 12th का पढ़ाई 11th-12th का पढ़ाई कॉलेज में नहीं होगा, इसलिए अब आप लोग किसी और स्कूल में एडमिशन जाकर +2 में ले लीजिए। अब कोई भी +2 स्कूल का एडमिशन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी नहीं ले रहा है। सब बोल रहा है हमारे यहाँ ऑलरेडी सीट फुल है, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए, कौन से कॉलेज या स्कूल में एडमिशन ले। कॉलेज में तो एडमिशन बंद ही हो चुका है, तो हमारा एडमिशन होगा भी तो स्कूल में ही होगा। और हमारे पास अभी उतना भी वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त, 6 महीना ऑलरेडी जा चुका है, हम लोग का 12 है। 11th का एग्ज़ाम इतना लेट से हुआ, उसके बाद अब 12th की पढ़ाई आधे में बंद कर दी गई है। 6 महीना के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 महीना के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे फ्यूचर का सवाल है। और हमारे पास कम टाइम बचा है, 6 महीना टाइम बचा है, तब कहाँ जाएंगे? और एडमिशन का टाइम वेस्ट करेगा तो फिर हमारा एडमिशन कर पाएगा। टाइम 11th का भी एग्जाम लेट से लिया गया है, एक फ्रंट में हम फ्रंट में आ जाइए। बोलो। अब उसके लिए भी टाइम नहीं बचा हुआ, इसमें हम क्या करें एग्जाम? अब आप ही लोग बताइए। एक एक करके डीसी ऑफिस में सभी आरके महिला कॉलेज की छात्रा आई हुई हैं। हम सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं, लेकिन इसी बीच में विद्यार्थियों के अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में महाविद्यालय में इंटर की नामांकन बंद करने का था तो उसी समय बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बीच में पढ़ाई बाधित करना या छात्र हित के खिलाफ है, तो सरकार और विश्वविद्यालय कुलपति से हम मांग करते हैं कि मात्र इन लोग के पास अभी 6 महीना कोर्स करने का समय है, तो इन सारे छात्र छात्राओं को जिस अभी महाविद्यालय में इन लोग का नामांकन है वही महाविद्यालय से इन लोग का नामांकन वही उसी महाविद्यालय से इनका पढ़ाई पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी इन लोग यदि कहीं अन्य स्कूल जाते तो इन पर आर्थिक बोझ आएगी, मानसिक रूप से स्वास्थ्य पर इन लोग पर असर आएगा। और महिला कॉलेज एक सेफ जोन में है, यदि इन लोग जिला स्कूल जाएंगे तो वहाँ इन लोग के पास जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बनियाडी जाएंगे तो वहाँ की भी स्थिति वही है। तो मैं सरकार से और विश्वविद्यालय कुलपति से मांग करते हैं कि इन छात्र छात्राओं की नामांकन अभी जहाँ है वहीं से इन लोग की 12th की पढ़ाई समाप्त की जाए, ताकि इन लोग भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की जो असर है उनको इन पर नहीं आए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली एवं पाकुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्देशित एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान एवं प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत विद्यालय में संचालित इको क्लब के तत्वावधान में DPS में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य JK शर्मा, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक गण ने विद्यालय परिसर अपने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य JK शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सब की समान रूप से जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे। उन्होंने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान हम सभी के लिए मां के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने एवं अपना दायित्व निभाने का एक अवसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम का आज सफल कार्यान्वयन दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के प्रांगण में भी किया गया है। इस भूभाग पे जितने मनुष्य की जनसंख्या है
उतने ही के करीब पशु की भी जनसंख्या है। और हम सब जानते हैं कि पशु को रहने के लिए वन की जरूरत है। हम लोग विकास की तरफ अग्रसर हैं और विकासशील होने के नाते विकास के चलते कहीं कहीं वन की कटाई हो रही है सरकार के निर्देशानुसार। विश्व ग्लोबल वार्मिंग के तहत जूझ रहा है। प्रतिवर्ष वैश्विक सम्मेलन में एक ही चर्चा होती है कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन की कमी कैसे करें। सीधा और सरल उसका एक ही निदान है, पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, जिसको हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने संवेदना के आधार पर मां के। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां तहसील स्वार में स्थित SBI हॉस्पिटल में पित्तराशि के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए अस्पताल स्टाफ और मृतक के परिजनों से पूछताछ की। वहीं मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर उचित परामर्श नहीं देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल को सील करने की बात कही और इंसाफ की गुहार लगाई। सबके सामने आपका नजर में आ गया है। हम ही चाहते हैं मीडिया द्वारा क्या हमें ज्यादा से ज्यादा इंसाफ मिले और ये इसे बाइकआउट करा जाए। किसको? ज्यादा नहीं, हॉस्पिटल को बाइकआउट करा जाए। और जिस हाथ में डॉक्टर के हाथ में टुटा हुआ है वो ऑपरेशन कर नहीं सकता। किसी और जरा कुछ तो हुआ अंदर और किसी को देखने तक नहीं दिया और फिर बदमाशी तक की अलग चल रही थी। 3 बजे तक देखने नहीं दिया। और 3:30 बजे सारे नेता सब यहीं आ रहे। ये मामला ये था कि उन्होंने पहले तो सारी रिपोर्टें करवाई थी। 21 जून से उसकी रिपोर्टें चल रही थी। सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई तो कल उनके पास आया फोन भाई के, हमारे भिनोई के बहन के लिए, क्या आप आ जाओ, आपका जो है डेट आ गई है। तो वो आए, कल रात से वो भर्ती थी यहाँ पे। अब इन्होंने सुबह 11 बजे लिया था ऑपरेशन थिएटर में उसको। ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद में इन्होंने 11:30 बजे उसका ऑपरेशन हो गया। तो ये बोले पित्ता निकल चुका है, उसका पथरी लगनी है। वो दिखाई उन्होंने, दिखाई भी हमें। फिर उसके बाद में हम बैठे हुए, बोले भी आधा घंटे में हम बाहर ले आएंगे उसको। फिर बहुत देर तक हम बैठे रहे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। फिर हम नमाज पढ़ के आ गए सब जने। 1:30 बज गया। हमने पूछा तो बोले वो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। मैंने इनसे बोला तो फिर बाद में बोले अभी 10 मिनट रुक जाओ। फिर नहीं हो रहा। फिर नहीं, डॉक्टर नीचे ओटी में बाहर नीचे डॉक्टर था, सारे डॉक्टर एकदम से इमरजेंसी में को भागे, जिसमें बहन का ऑपरेशन हो रहा था पित्ते का। उसमें सब भागे ना, तो भागने बाद हम भी घबरा गए, मैंने क्या हो गया। तो ये अंदर नहीं जान दे रहे, उन्होंने गार्ड वार्ड खड़े कर दिए, किसी को अंदर नहीं जान दे रहे। बहुत देर हो गई कि इमरजेंसी है, रुक जाओ, इमरजेंसी है। पूरा आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। मैंने यार कोई इमरजेंसी बताओ, डॉक्टर बाहर से बुला लो, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी। और डॉक्टर बुला लो, अगर लेना चाहे तो हम ले जाएंगे, बाहर बता दो, रेफर कर दो, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे कि यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैरार थाना क्षेत्र के ताज मैरिज हाउस से है, जहां शनिवार की सुबह शादी समारोह में शामिल होने आए पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद के चलते नंद रचना और राकेश के कहने पर पति बलवीर जाटव ने अपनी पत्नी माया जाटव के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद परिजनों ने बैरार थाना पुलिस को सूचना दी। तत्काल बैरार थाना में आरक्षक ज्ञान सिंह और आरक्षक अतर सिंह रावत मौके पर पहुंचे और घायल महिला को बैरार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को जिला चिकित्सालय शिवपुरी रेफर कर दिया। घायल महिला माया ने बताया कि उसके साथ उसके पति बलवीर जाटव और उसकी नंद रचना और राकेश के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद तीनों वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका? मेरा नाम अंकित जाटव। कहाँ के रहने वाले? बदरवाड़े के। तो अभी ये मारपीट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने और उसके जीजू ने मारा है। ताज महराज को शादी थी कल की, आज शादी करके जा रहे थे। मतलब कोई इस बात का मुझे वो नहीं मिला कि सबूत किस लिए मारा, किस लिए नहीं मारा। मैं इतना बता सकता हूँ कि उसके पति ने मारा है, मेरे बहन के ने, उसको और जिया ही थे उनने मारा है, उसके फैमिली वाले थे उनने मारा है। आप उस टाइम थे क्या वहाँ पर? मैं वहाँ पर नहीं था, पर मुझे ऐसा पता चला है। क्या मामला है पूरा यहाँ पे मारपीट की? मुझे मैं तो यही है दुनिया। हाँ, कौन था यहाँ पे? यही है रिश्तेदार राकेश बहन।
राकेश रचना। तो किसकी मारपीट की गई है यहाँ पे? मोदी की, मेरी की, माया की। किस बात को लेकर मारपीट की है? अब कहाँ पे तो मारा है, मुझे पता नहीं है। मतलब इसके पति नहीं मारा है? हाँ भाई, पति ने मारी, पति ने मारा है इसको, राकेश ने मारा है, राकेश ने बिन मरवाई है। मारपीट के टाइम पे यहाँ पे कौन था? यही है। और आप लोग कहाँ थे? आप मकान पे थे। आप लोग मकान पे थे। कोई पुराना मामला आपने यहाँ फैलेगा, कोई पुराना जब कुछ मामला फैलेगा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।